प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के बीना में 50,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पेट्रोकेमिकल प्लांट की आधारशिला रखी। इस दौरान उन्होंने एक सभा को भी संबोधित किया। 40 मिनट के अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर सबसे बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस सनातन को खत्म करना चाहता है। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में क्या प्रमुख बातें कही। सबसे बड़ा आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि जिस सनातन से प्रेरित होकर देवी अहिल्याबाई ने देश के कोने कोने में सामाजिक काम किए, ये घमंडिया गठबंधन उस सनातन संस्कार और परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर आया है, जिस सनातन ने हजारों वर्षों से भारत को जोड़े रखा। ये लोग मिलकर अब उस सनातन को खंड खंड करना चाहते हैं। एक घमंडिया गठबंधन कैसे काम करेगा, उसकी नीति और रणनीति बना दी है। उन्होंने अपना एक हिडन एजेंडा भी तय कर लिया है। एक घमंडिया गठबंधन की नीति है भारत की संस्कृति पर हमला करने की। जिस सनातन से प्रेरित होकर देवी अहिल्याबाई होलकर ने देश के कोने कोने में सामाजिक कार्य किए, नारी उत्थान का अभियान चलाया, देश की आस्था की रक्षा की, ये घमंडिया गठबंधन, ये इंडिया अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। इस आधारशिला पर उन्होंने कहा कि आप कल्पना कर सकते हैं कि 50,000 करोड़ रुपए कितना होता है। हमारे देश के बहुत सारे राज्यों का पूरे साल का बजट भी इतना नहीं होता है जितना आज एक ही कार्यक्रम के लिए भारत सरकार लगा रही है। ये परियोजनाएं इस क्षेत्र के औद्योगिक विकास को नई ऊर्जा देगी। इन परियोजनाओं पर केंद्र सरकार 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने वाली है। आप कल्पना कर सकते हैं 50,000 करोड़ क्या होता है। हमारे देश के बहुत सारे राज्यों का पूरे साल का बजट भी इतना नहीं होता है जितना आज एक ही कार्यक्रम के लिए भारत सरकार लगा रही है। एमपी में कांग्रेस सरकार को घेरते हुए कहा कि एक जमाना था जब एमपी में अपराधियों का ही बोलबाला था, कानून व्यवस्था पर लोगों का भरोसा नहीं था। ऐसी स्थिति में आखिर उद्योग कैसे लगते। उन्होंने कहा कि जब आपने हमें सेवा का मौका दिया, सभी ने पूरी ईमानदारी से मध्य प्रदेश का भाग्य बदलने का भरसक प्रयास किया। वो जमाना था एमपी में अपराधियों का ही बोलबाला था, कानून व्यवस्था पर लोगों को भरोसा ही नहीं था। ऐसी स्थिति में आखिर मध्य प्रदेश में उद्योग कैसे लगते, कोई व्यापारी यहां आने की हिम्मत कैसे करता। आपने जब हम लोगों को सेवा का मौका दिया, हमारे साथियों को सेवा का मौका दिया, तो हमने पूरी ईमानदारी से मध्य प्रदेश का भाग्य बदलने का भरसक प्रयास किया है। पुरानी पीढ़ी के लोगों को याद होगा कि कैसे कांग्रेस ने इसी बुंदेलखंड को सड़क, बिजली और पानी जैसी सुविधाओं से तरसा कर रख दिया था। आज भाजपा सरकार में हर गांव तक सड़क पहुंच रही है, हर घर तक बिजली पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि बीना में बनने वाला ये पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पूरे क्षेत्र को विकास की नई ऊंचाइयों पर ला देगा। उन्होंने कहा कि मैं गारंटी देने आया हूं कि यहां नई इंडस्ट्री आएगी, नौजवानों को रोजगार के हजारों मौके मिलेंगे। अब बीना में बनने वाला
ये आधुनिक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इस पूरे क्षेत्र को विकास की नई ऊंचाई पर ला देगा, ये मैं आपको गारंटी देने आया हूं। इससे यहां नई नई इंडस्ट्री आएगी, यहां के किसानों, यहां के छोटे उद्यमियों को तो मदद मिलेगी ही, सबसे बड़ी बात है मेरे नौजवानों को रोजगार के भी हजारों मौके मिलने वाले हैं।